तो you have a triangle ABC which is right angled at ACB, right? ACB जो है वो एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको बनाऊं ऐसा, तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको A मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं और ये B हो जाता है। ठीक है, फिर बोलता है D इज अ पॉइंट ऑन साइड CA। कोई भी एक पॉइंट D है साइड CA पे, और कोई भी एक पॉइंट E है ऑन साइड CB। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे मैं E ले लेता हूँ। तो अब हमें AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को बताना है इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो लेट मी फर्स्ट ज्वाइन क्या क्या जनता है। एक होता है मेरा AE स्क्वायर दिख रहा है मुझे, एक मुझे बोला है BD स्क्वायर, और एक बोला है DE स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स। कौन कौन से? एक है राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो बड़ा वाला है, एक है राइट एंगल ट्रायंगल ACE, AC एंड E, एक है राइट एंगल ट्रायंगल DCB, DC एंड B, और एक है सबसे छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे लिख रहा हूं ट्रायंगल DCE। अब सब में मैं क्या लिख सकता हूं? मैं सब में लिख सकता हूं द स्टेटमेंट फॉर पाइथागोरस। तो इसमें लिख दूंगा AB स्क्वायर विच इज द हाइपोटेन्यूज मस्ट बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ट्रायंगल ACE में हाइपोटेन्यूज इज AE स्क्वायर, सो AE स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, है ना? AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, राइट। अगर हम DCB में बात करें तो इसमें BD स्क्वायर, ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है BD स्क्वायर, सो BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। DC स्क्वायर इधर और BC स्क्वायर इधर, ये पूरा। और सबसे छोटे वाले ट्रायंगल में, जो सबसे छोटा वाला आपका ट्रायंगल है, उसमें ये आपका हाइपोटेन्यूज है DE, तो यू कैन से द DE स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ये वाला साइड विच इज DC और ये वाला साइड विच इज CE, तो DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की, मतलब यू हैव टू ऐड AE स्क्वायर एंड BD स्क्वायर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई ऐड दीस टू अप। तो आई विल से AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज नथिंग बट इन चारों का सम। तो इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना? अब यहां पे देखो, एक AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहां पे दिख रहा है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब क्या बचा यहाँ पे? CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये देखो क्या है, CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, एंड व्हाट इज इट इक्वल टू? DE स्क्वायर। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं DE स्क्वायर से। ठीक है, तो मेरा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इंडीड इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, अब दिमाग क्या लगाया था मैंने इसमें? दिमाग मैंने ये लगाया था कि एज सुन एज आई सॉ द ट्रायंगल, और मैंने जब ये साइड्स बना दिए, जब मैंने AE को ज्वाइन कर दिया, मैंने DE को ज्वाइन कर दिया, मैंने BD को ज्वाइन कर दिया, तो BD, AE, AB and DE were the hypotenuses of the respective triangles, right? AB, AE, BD and DE, ये सब हाइपोटेन्यूज थे अपने अपने राइट ट्रायंगल के। तो मुझे बस उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लिखना था, और बस जो ये आए हैं मेरे स्टेटमेंट्स, इनको रीअरेंज करके मेरा आंसर आ जा रहा है। सिंपल ऐड किया और रीअरेंज किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो टिपिकली ऐसे वाले क्वेश्चंस में वंस यू हैव रिटन द पाइथागोरस थ्योरम, राइट देम वेरी क्लियरली, दूर दूर, ताकि तुम्हें दिखे कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, और ये दिखने लगे कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जैसे मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट AB स्क्वायर यहां से एंड DE स्क्वायर यहां से। फेयर इनफ?